ओम शांति। तो आज हम जिस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है शुद्ध संकल्पों की शक्ति और 35 दिन में बदलता हुआ जीवन। तो बिल्कुल इस पुस्तक के साथ आप बने रहिएगा। इस पुस्तक में 35 अध्याय है। एक एक करके हर दिन हम एक एक अध्याय पढ़ेंगे। हम इस पुस्तक से सीखेंगे कि कैसे शुद्ध संकल्पों की शक्ति से जीवन बदल जाता है और कैसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा से बातें कैसे करें, यह पुस्तक हमें सिखाता है। तो चलिए इस बहुत ही सुंदर पुस्तक का अध्याय 5 आज शुरू करते हैं। अध्याय 4, अध्याय 3, 2, 1 पहले से ही हो चुके हैं। तो अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अध्याय 5 का टाइटल है आज मैं आत्मा बाबा के साथ चल रही हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर टाइटल है। तो चलिए आप सभी चलने के लिए तैयार है ना। आज मैं आत्मा बाबा के साथ चल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज मुझ आत्मा को आपकी बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। आज मैं आत्मा दिल से आपको पुकार रही हूँ कि आप पूरे दिन मेरे साथ रहना, मेरे हर कदम में, मेरे हर विचार में और मेरे हर कार्य में आप मेरा सहारा बनना। मीठे बाबा, अब जब भी मैं यह अनुभव करती हूँ कि आप मेरे साथ हो तब मेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। मन में एक गहरा भरोसा जाग जाता है कि अब मुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा यह सब बातें परमात्मा से कर रही है, क्योंकि जब परमपिता परमात्मा साथ होते हैं ना, तब जीवन का हर मार्ग सरल होने लगता है। तो जब भी आप बाबा को साथ रखते हो ना, बाबा के साथ चलते हो ना, तब जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि बाबा साथ होते हैं, बाबा हमें संभाल लेते हैं। आज मैं आत्मा यह संकल्प कर रही हूँ कि पूरे दिन मैं आपको अपने साथ अनुभव करती रहूंगी। कितनी सुंदर बात है। आप भी अनुभव करते हैं ना बाबा को पूरे दिन अपने साथ। बिल्कुल छोड़ना नहीं बाबा को। जब मैं कोई कार्य करूंगी तब भी मैं यह अनुभव करूंगी कि आप मेरे साथ खड़े हो। जब मैं किसी से बात करूंगी तब भी मैं यह अनुभव करूंगी कि आपकी प्रेरणा से ही मेरे शब्द निकल रहे हैं। वंडरफुल बात है ना। मीठे बाबा, जब आत्मा यह अनुभव करती है कि परमात्मा उसके साथ है, तब जीवन का हर कार्य सहज हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसे कार्य भी आते हैं जो कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम यह अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, तब वही कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। तो जरूर बीच बीच में जरूर ये बात ध्यान रखिए। जब भी कोई कठिन कार्य लगे तो याद करिए कि मेरे साथ कौन है, परमपिता परमात्मा है, तो कार्य आपका सरल हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बाबा से बात करते हैं। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि आपके साथ रहने से मेरे मन में खुशी बनी रहती है। जब मन परमात्मा की याद में रहता है तब वह व्यर्थ बातों से उलझता नहीं है, वह शांत और स्थिर बना रहता है। तो कितना फायदा है, एक तो मीठे बाबा की याद में रहना, दूसरी बात व्यर्थ बातों से हम बच भी जाते हैं। तो मीठे बाबा, अब जो जो भी व्यर्थ बातों से बचना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को सुन लें, बाबा से बातें कर लें। कई तरीके हैं हमारे पास व्यर्थ बातों से बचे रहने का। तो यह वीडियो भी आपके लिए ही बाबा ने बनाया है, तो बिल्कुल इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम बाबा से बातें करते हैं आगे की। मीठे बाबा, मेरे दिल में आज एक बहुत सुंदर इच्छा उठ रही है। मैं आत्मा चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार के हर सदस्य में भी आपके गुण आ जाए। वाह, कितनी सुंदर बात है। उनके मन में भी वही शांति आ जाए आप में जो है, उनके दिल में भी वही करुणा और प्रेम आ जाए जो आपके स्वभाव में है बाबा। मीठे बाबा, यदि परिवार के हर सदस्य में थोड़ा थोड़ा भी आपके गुण आ जाए ना, तो घर का वातावरण अपने आप बदल जाएगा। घर में शांति होगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा और हर व्यक्ति एक दूसरे को समझने लगेगा। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा अपने पूरे परिवार के लिए बहुत शुद्ध भावना कर रही हूँ। मेरे परिवार का हर सदस्य शांत रहे, पवित्र रहे और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़े। उनके जीवन में कोई भी ऐसा दुख न आए जो उन्हें भीतर से कमजोर कर दे।
मीठे बाबा, जब मैं अपने परिवार के लिए ये भावना रखती हूँ, तब मेरे मन में बहुत सुकून आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल से निकलने वाली दुआ उनके जीवन तक पहुँच रही है। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि जब आत्मा सच्चे दिल से शुभ संकल्प करती है, तब परमात्मा भी उस संकल्प को शक्ति देते हैं। इसलिए आज मैं अपने परिवार के लिए बहुत शुद्ध और सच्चे संकल्प कर रही हूँ। तो आप सभी अपने परिवार के लिए हर दिन दिल से यह शुद्ध संकल्प करिए। देखो बाबा सिखा भी रहे हैं कि कैसे करना है। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि आप हमारे परिवार के हर सदस्य के जीवन में सहायक बन रहे हो। जहाँ भी कोई आगे देखते हैं, जहाँ भी कोई कठिनाई आती है, वहाँ आप किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाते हो। मीठे बाबा, आपने मेरे जीवन में भी कई बार ऐसा किया है। जब जब मैं उलझन में पड़ी, तब तब आपने मुझे सही दिशा दिखाई। जब जब मैं कमजोर हुई, तब तब आपने मुझे शक्ति दी। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आप मेरे केवल परमपिता ही नहीं हो, आप मेरे सच्चे मित्र भी हो। आप मेरे ऐसे साथी हो जो हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाते हो। आज मैं आत्मा यह स्वीकार कर रही हूँ कि आपके साथ होने से मेरे जीवन में बहुत स्थिरता आई है। अब मैं पहले की तरह छोटी-छोटी बातों में परेशान नहीं होती हूँ। अब मैं हर परिस्थिति को थोड़ा शांत होकर देखने की कोशिश करती हूँ। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह संकल्प भी कर रही हूँ कि मैं अपने मन को सदा पवित्र बनाए रखूंगी। मैं अपने विचारों को स्वच्छ रखूंगी और अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करूंगी। जब आत्मा पवित्र रहती है और सबके लिए दुआ करती है, तब परमात्मा भी उसके जीवन में सहायता करते हैं। इसलिए आज मैं आत्मा यह संकल्प कर रही हूँ कि मैं सदा सबके लिए शुभ भावना रखूंगी। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आप मेरे जीवन के हर कार्य में सहायक बन रहे हो। मेरे मन को सही दिशा देने के लिए, मेरी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप हर समय मेरे मार्गदर्शन कर रहे हो। मीठे बाबा, जब आत्मा यह अनुभव करती है कि परमात्मा उसके साथ है, तब जीवन में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। आज मैं आत्मा अपने जीवन को देखकर यह अनुभव कर रही हूँ कि आपने मुझे बहुत सुंदर सहारा दिया है। हे परमात्मा, आपने मुझे बहुत सुंदर सहारा दिया है। आपने मुझे ऐसा अनुभव दिया है जिससे मेरा मन मजबूत हुआ है और मेरे विचार सकारात्मक बने हैं। इस तरह से बाबा को अपनी बातें बताओ, बाबा से शेयर करो। मीठे बाबा, मैं आत्मा आज दिल से यह भी कह रही हूँ कि मैं आपके साथ चलते हुए अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर विचार में शुद्धता हो और मेरे हर कर्म में सच्चाई हो। बाबा, मीठे बाबा, जब आत्मा आपके साथ चलती है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है, अंधकार हटने लगता है और रास्ते स्पष्ट होने लगते हैं। कितनी जबरदस्त बातें हैं, देखो। आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, वो आपकी कृपा का ही परिणाम है। बिल्कुल। मीठे बाबा, आपने मुझे ऐसा सहारा दिया है जिसे शब्दों में पूरी तरह कहना संभव नहीं है, असंभव है। आपने मुझे प्रेम दिया, आपने मुझे दिशा दी और आपने मुझे जीवन को सही दिशा में देखने की शक्ति भी दी। आज मैं आत्मा अपने जीवन को देखकर बहुत खुश हूँ। खुश है ना आप सभी अपने जीवन को देखकर? मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसा साथी मिला, आपका साथ मिला है और आपका मार्गदर्शन मिला है। मीठे बाबा, आप हर समय मेरी बुद्धि को सही कार्यों में व्यस्त रखते हो। बिल्कुल। आप मुझे यह प्रेरणा देते हो कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ बातों में न गवाऊं। तो आप सभी भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, वो सभी बहुत महान आत्मा है। अब आप सब देखिए, अपना समय को व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं।
आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा के प्रेम में खो रहे हैं, इस सुंदर अनुभव के एहसास में हैं आप सभी। उसे श्रेष्ठ कार्यों में लगाओ। अपने जीवन को क्या करना है? श्रेष्ठ कार्यों में लगाना है, व्यर्थ से बचे रहना है। मीठे बाबा, आप मेरे परिवार के हर सदस्यों को भी धीरे धीरे सुधार रहे हो। इस तरह से बाबा से आप बताइए। आप उन्हें सही दिशा दे रहे हो बाबा, और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हो। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आपका प्रेम मेरे जीवन को भर रहा है। मेरे मन में जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और मैं आत्मा अपने पूरे दिल से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ये सारी बातें जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे? मीठे बाबा, आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आपका प्रेम मेरे जीवन को भर रहा है। मेरे मन में जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज मैं आत्मा अपने पूरे दिल से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना सहारा दिया और इतना मार्गदर्शन दिया। मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी दिव्य महान आत्माओं का दिल से शुक्रिया। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी आत्माएं वास्तव में महान हैं। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।